सभी को प्रेज लॉ जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉ जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि इस चैनल पे जो प्रार्थना आती है 10 बजे आप लाइव देखते हो, लेकिन आज मेरी मीटिंग है और मैं मीटिंग के लिए तैयार होकर बस उनका वेट कर रहा हूँ। वो आएंगे और मैं उनके साथ जाऊँगा और मीटिंग करेंगे और लंबा टाइम हो जाएगा और फिर आके लाइव नहीं बन सकता। लेकिन इस वीडियो में 2-3 पार्ट है, यानी कि वो सारी बातें हैं जो हमको दिखाना और सुनाना जानता हूँ। कुछ व्हाट्सएप वालों को परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने उनको पहले ही बता दिया। हाल ही में दशवंश का प्रचार हुआ था और आज 1 तारीख ही है। 1 तारीख को वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने बोला कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको जुलाई के महीने में दशवंश देना है। एक सवाल आता है क्यों? क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, क्यों नहीं पूछ सकते ना? क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। लेकिन उसका रीजन खुदा ने मुझे पहले ही बता दिया था। और कई बातें ऐसी होती है, देखो परमेश्वर जो बोलते हमें करना होता है ना। सारी बातें बताऊंगा, विस्तार से चलूंगा, वो 3-4 वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आपकी आंख खुले और जो बोला गया है उसको सुनो और समझो। आमीन। आइए पहले जुलाई महीने की वो प्रकाशन, वो भविष्यवाणी सुनते जो आपने सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और इस चैनल पे भी आप देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पहले वो देखेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सभी को प्रेज लॉ जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस इंदौर प्रार्थना चमत्कारी भवन में। जैसा कि आपने देखा होगा बीती दिन में परमेश्वर ने यहाँ भेजा और अद्भुत कार्य हुआ। ये वीडियो बन चुकी थी संडे की ही दिन 29 तारीख यानी कि 29 जून को, लेकिन अपलोड हुई जुलाई के महीने में, क्योंकि ये जुलाई की महीने की सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत भविष्यवाणी है जो खुदा ने आवाज़ देकर करवाई है। ये वाकई में आज और एक चीज़ और बोलूँगा जो खुदा ने मुझसे कहा है। इस बार इंदौर प्रार्थना भवन का आपने वीडियो देखा होगा, अद्भुत हुआ और हमेशा अद्भुत होता है। जब भी कोई इस भवन में आता है वो कभी खाली नहीं गया और ये बात की सबसे बड़ी गवाही है कि इस दौरान और परमेश्वर इस भवन को क्या कर रहा है? चमत्कारी बना रहा है। ये भवन खुद परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता सारी बातों के लिए, सारी चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज की अद्भुत मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ जो संडे को हुई। जब ये वीडियो देख रहे हैं पिता, जब भविष्यवाणी सुन रहे हैं ये जुलाई 1 तारीख को पिता, तो इनका जीवन सेम नहीं जाएगा। आज जो बोला जाएगा जब ये लोग करें तो पिता आकाश के झरोके खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आकाश के झरोके खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कोई कर्ज में, कोई परेशानी में, कोई लाचारी में, कोई दिक्कत में हो, लेकिन जब हम तेरी ओर देखते हैं, जब हम तेरी ओर से करते हैं तो हम कभी गरीब, कभी परेशान नहीं हो सकते। पिता आज के वचन के द्वारा तो आकाश के झरोके खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं आपको इंक्रीज करना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे बढ़ता है। अद्भुत संडे रहा। जब ये वीडियो संडे के बाद ही तुरंत बन रही है और आज ही मुझे रांची के जा रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं रांची में होऊंगा प्रभु के अनुग्रह से। सबसे बड़ी भविष्यवाणी कौन सी होती है? जो वर्ड ऑफ गॉड है। इससे कोई शैतान रोक नहीं सकता, काट नहीं सकता, इसे कोई भी चीज़ डिले नहीं कर सकती, इसे कुछ भी फेल नहीं कर सकता। ये वो भविष्यवाणी है ना, क्योंकि ये वो भविष्यवाणी है जिसमें कभी नहीं लिखा ये झूठा वचन है, क्योंकि वचन खुदा की ओर से है, वचन ही परमेश्वर है। और जब प्रभु ने मुझसे कहा कि जा इंदौर प्रार्थना भवन में जा, शनिवार को आया, वहाँ विजिट हुई और इतवार की मीटिंग ले, और उसके बाद ये भविष्यवाणी कर संडे के तुरंत चर्च खत्म होने के बाद ये भविष्यवाणी कर जुलाई महीने में। जुलाई का महीना 7वां है, यानी कि 7 कंप्लीट को दर्शाता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इस जुलाई के महीने में आपके सारे काम संपूर्ण होंगे यीशु मसीह के नाम में, कंप्लीट होंगे यीशु मसीह के नाम में। कंप्लीट आप और आपका परिवार हो यीशु मसीह के नाम में। रिपोर्ट भी कंप्लीट आई यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा कि जो खुदा ने बताया है ये 7वां दिन, 7वां महीना या आपके लिए, आपके घर के लिए खुशियों भरा है यीशु मसीह के नाम में। आइए मेरे साथ वचन में जाएंगे और यह है वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी। आपको पता है कि कितने भगवान का जिम्मेदारी खुदा ने मुझ पे दे रखी है। सारा काम प्रभु करता है, लेकिन फिर भी अभी रांची में गया, अभी इंदौर, फिर रांची, फिर पुणे, फिर अंडमान निकोबार, इन सब का सब कुछ करना है ना परमेश्वर का धन्यवाद है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा प्रभु ने यहाँ पे AC लगा दिया, जो भी आपने बोया उसका बिल्कुल राइट परमेश्वर ने आपको दिखाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से बहुत सारे काम हैं जो आपकी सपोर्ट से, आपकी ऑफरिंग, आपके दशवांश से है ना प्रभु करता है। अभी तक आप दशवांश कहाँ देते थे मुझे नहीं पता, देखिए खुदा ने मुझे आवाज़ देकर कहा है इस महीने का दशवांश आपको इंदौर प्रार्थना भवन में देना है। जो अकाउंट आपको दिए जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, जो QR कोड दिया जाएगा वो मेरा भी है, वो भाई अल्बर्ट भाई का भी है। आप दोनों में से किस समय में डाल सकते हैं। अगर आप कहीं भी देखते हैं, कहीं भी देते हैं दुनिया में, आप दशवांश परमानेंट वहाँ दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खुदा ने मुझसे स्पेशल कहा है
जुलाई महीने में हर दशवांश इस भवन का हिस्सा बनेगा, यानी कि यीशु चंगाई सेवा मिनिस्ट्री का हिस्सा बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप वहाँ दे रहे हो, आप गरीब हो रहे हो, आप वहाँ दे सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल खुदा ने बोला है कि इस जुलाई महीने का दशवांश हर जगह से रोक देना, इस जगह देना, क्योंकि कुछ और खुदा ने सोचा है। आपका दशवांश जब आएगा, आपकी ऑफरिंग आएगी, तो आपको पता चलेगा वो दशवांश ऑफरिंग कहाँ लगी है। जब आप उस जगह को देखोगे तो कहोगे वाकई में खुदा ने कहा है, और इसके लिए खुदा ने आशीष भी दी है। वचन है मिलाकी 3 उसका 10। इस वचन को हमने पढ़ा और भूल गए, और फिर मन में क्या आता है, शैतान क्या कहता है, अरे दशवांश देना बेकार है, ऑफरिंग देना बेकार है। क्यों? क्योंकि ये बादशाह खा जाते हैं, ये अपने यूज़ के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है, खुदा लेखा देने वाला है। हम कलीसिया को हिसाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये राइट नहीं है। हिसाब हमारा सिर्फ परमेश्वर जानता है। आप जो देते हो वो प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाता है कि देखो आपका देना रांची भवन, इंदौर भवन, अंडमान निकोबार और पुणे में लग रहा है, और भी कुछ काम है जो खुदा मेरे आने जाने में पूरा करता है। तो आपसे निवेदन है कि जब आप आज इस महीने का दशवांश दे रहे हो, अब अगली बार से कहीं भी देना, लेकिन इस बार से खुदा की आवाज़ पर जुलाई महीने का जितना भी दशवांश, जितने भी लोग जुड़े हुए यहाँ से, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में ये आवाज़ है, करने करना आपकी इच्छा है। मिलाकी 10 में क्या लिखा है? 3 का 10 में लिखा है, 3 का 10 में, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आज एक बहन, संडे की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, आज एक बहन एक गेहूं का कट्टा लेकर आई। वो गेहूं का कट्टा ये रखा, आपने देखा होगा, देखो ये परमेश्वर का गिफ्ट है। देखो उन्होंने अपना अनाज में से यहाँ पे दिया ताकि यहाँ पे भोजन वस्तु रहे। क्या बात है ना। परमेश्वर ने जो भी बोते हैं वो प्रतिफल पाते हैं, अपने जैसा बोया वैसा पाया। इंदौर प्रार्थना भवन ऊंचाई पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, यहाँ जुड़ने वाला और ऊंचाई पे जाकर यीशु मसीह का नाम है। इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में बहुत दूर दूर से लोग आए और प्रभु के दास से मिलकर गए, ब्लेसिंग लेकर गए। अगर आप भी इंदौर प्रार्थना भवन में आना चाहते हैं, आपको एड्रेस और आपको कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में दिखाया जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। क्या लिखा है वचन में? सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यूँ कहता है, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप, कोई नहीं कह रहा, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है। वो वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? कि सेना का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। किसको परखना है? आपको परमेश्वर को परखना है, किसी दास को नहीं, किसी मिनिस्ट्री को नहीं, किसी चर्च को नहीं। खुदा तेरे कहने पे दे रही हो, खुदा तेरे कहने पे दे रहा हूँ, और मेरे विश्वास है तेरा वचन मेरे लिए, मेरा विश्वास है तेरे वचन से मेरा घर हरा भरा होगा, मुझे विश्वास है तेरे वचन से मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। जब आप ऐसा करते हो, आप निसंदेह परमेश्वर की महिमा करते हो। हालेलुया। यह लिखा है, सेना का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आशीष की वर्षा, अपरंपार, वो आशीष धन संपत्ति, वो आशीष चंगाई की, वो आशीष जो परमेश्वर के लिए लग रखी है। आकाश के झरोखे, हमारी मुट्ठी हाथ की है, लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी आकाश की है, और झरोखे खुल रहे हैं आज यीशु मसीह में। जुलाई महीने में आप आशीष की बाढ़ देखे हो यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दालतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। और सेना का यूँ कहता है, तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना का यही वचन है। प्रभु धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु कह रहा है कि सारी जातियाँ तुम्हें धन्य कहेगी। एक बार परमेश्वर की बात मान लो, अब हमेशा मानते हो, इस बार और मानो। इस बार दशवांश यहाँ देना, आप यकीन करना, आप खुद गवाही दोगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आज इस अद्भुत मीटिंग के लिए धन्यवाद, जब संडे को वीडियो बने पिता, और इस मीटिंग के लिए और लाइव प्रेयर के लिए भी पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके इस वचन को, या आपने कहा, आपकी वाणी को दोहराता हूँ कि सेना को यहाँ यूँ कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोल रहा हूँ। खुल जाए आकाश के झरोखे आशीष के पिता। वो बीमारी से छुटकारा, गरीबी से, परेशानी, लाचारी से, हर प्रकार से छुटकारा पिता। जो दे रहा है, जो तेरा कहना मान रहा है, जब वो पुकारेगा तो आप सुनोगे। आप बिना मांगे उसको दे रहे हो। मैं आपको धन्यवाद इंदौर प्रार्थना भवन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी दशवांश के लिए जो आ रहा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, लोगों के मन में उत्साह आ गया, लोगों को मैं एक्साइटेड हो गए, हम देंगे, हम देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अनाज दिया, हम भी करेंगे पिता। आपका धन्यवाद एसी लगने के लिए, आपका धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, आपका धन्यवाद इस अनाज के लिए, आपका धन्यवाद सारी ऑफरिंग और सारी दशवांश के लिए पिता। मैं आपका धन्यवाद इंदौर प्रार्थना भवन इस पुलपिट से डिक्लेयर करता हूँ, ये जो दे रहा है वो पा रहा है। ये 7वां महीना इनके लाइफ में कंप्लीट होगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करूँगा
हिस्सा बने, एक बार परख कर देखिए वह कैसा भला है। गॉड ब्लेस, जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। देखा, ये वही भविष्यवाणी है जो खुदा ने कहा था कि इस महीने सब दशवांश बोएंगे, जैसे मैंने कल भी लाइव पर कहा था और आपने आज भी देखा सुना। दोनों चैनल पे सुबह शाम दिखाई गई और रात के 10 बजे भी दिखाई गई। अब इसका रीजन क्यों है ना, क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि जो मैं बोलने पर हूं, जो मैं आपको बताने पर, जो आपको दिखाने पर हूं, मैंने कहा था ना कि पत्थर दिल भी होगा वो भी पिघल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को भेजता है दूध बनाकर, और प्रभु ने जो मुझे सेवा दी वो अलग किस्म की सेवा है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूं, मैं किसी कॉलिंग में नहीं जाता हूं। जो खुदा ने मुझे दिया है मुझे बस वही चलना है, जो आपको दिया आप वही करो। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं उसका कारण क्या है, क्यों दशवांश के बारे में बोला। क्योंकि पहली बात, आप अभी तक जो सपोर्ट कर चुके हो, आपने रांची प्रार्थना भवन देखा, आप खुश हो गए है ना, उसको बन के तैयार हो, कितने लोग खुश हुए ना। आपने इंदौर का देखा, जब मैं भी गया और खुश हो गए। आपने अंडमान निकोबार देखा और खुश हो गए है ना, क्योंकि प्रभु ने देखा। आपने देखा कि वो भवन के तैयार हो गया, एसी लग गया, इन्वर्टर लग गया है ना, बन रहा है, बड़ा हो गया। लेकिन एक भवन हमसे छुप गया, नजरअंदाज हो गया, वो है पुणे भवन। और जब मैं लास्ट टाइम वहां गया था, जो बारिश वहां पर होती है, जो पानी भरता है, वो इंसान को कतला देता है, यानी कि दुख हो जाता है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, और इस वीडियो में जो बोला है उसको सुनना। पहले वो वीडियो देखो। सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। इंदौर प्रार्थना भवन आपने देखा है और अभी देख भी रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसमें एसी भी लग चुका है, जो आपने दिया था, और उसका सही इस्तेमाल परमेश्वर ने करवाया, और पहला एसी इंदौर प्रार्थना भवन में लग चुका है, जिसकी ब्लेसिंग आपको आएगी। आमीन। उसी प्रकार से जब हम भवन में कुछ भी देते हैं, लगाते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग आती है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। यह है रांची प्रार्थना भवन, दोनों आपको मैं दिखा रहा हूं। अंडमान प्रार्थना भवन आपने ऑलरेडी देख चुका है, जहां पे मैं जाता हूं है ना, उसकी वीडियो नहीं है। और इसके बाद आप ये भवन में भी आपने बोया और आपने देखा कितना अच्छा लग रहा है। जो कुछ प्रभु का भवन बन जाता है ना, तो मन को खुशी होती है और इतना आनंदित होता है। देखो, डिक्लेयर की जरूरत नहीं है, ये सारी ब्लेसिंग हमारी है। आमीन। जो बोता है वही पाता है। अभी बीते दिनों में जैसे भी प्रभु ने मुझसे कहा था तो दशवांश लेगा है ना, इस महीने जुलाई का दशवांश क्यों कहा है प्रभु ने, मैं आपको एक चीज बताने वाला, और हो सकता है इसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए या आपका मन पिघल जाए। मैंने कहा था ना कि कोई पत्थर दिल का भी होगा उसका मन बदल जाएगा। ये दोनों भवन आपने देखे, तीसरा भवन अंडमान निकोबार वो भी बना हुआ है, उसमें भी परमेश्वर का सारा इंतजाम है। लेकिन एक भवन ऐसा है जहाँ पे हमने ध्यान नहीं करा शायद। परमेश्वर का भवन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बहुत दिल टूटता है, दुखता है। मैं आपके सपोर्ट के लिए नहीं आ सकता क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है खुदा के लिए। आपने रांची के लिए दिया, अंडमान के लिए दिया, आपने इसके लिए दिया, इंदौर इसी के लिए। लेकिन अब मैं आपको पुणे प्रार्थना भवन को दिखाना चाहता हूं। उस प्रार्थना भवन को जब आप देखोगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अब प्रार्थना की जरूरत है और कुछ बातें आपको शेयर करूंगा, उसको सुनना और समझना। ठीक है, ठीक है। पुणे प्रार्थना भवन जहां पे मैं जाता हूं, जहां पे अलीशा प्रॉफिट है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसी परिवार का इस साल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका काफी नुकसान हुआ। यह है पुणे प्रार्थना भवन, ये टीन सा बना हुआ है। और जब मैं यहाँ पे विजिट कर रहा था, यानी कि संडे ले रहा था, ऊपर से पानी टपक रहा था। मैं सच कहता हूँ, ये पूरा भवन जो है ये पानी में लथपथ हो जाता है जब बारिश वहाँ पे आती है। इनके कपड़े, इनका बेड, सब कुछ खराब हो जाता है। और खासकर प्रभु का भवन जो अभी बना नहीं है पूरी तरह से, और ये है पुणे प्रार्थना भवन का अंदर का हिस्सा। देखकर दिल दुख गया है ना, कि हम कुछ कर पाए इस भवन के लिए, इन लोगों के लिए। ये परमेश्वर के लोग हैं, इन्होंने इसी कंडीशन में खुदा के साथ रहना सीखा, इसी कंडीशन में सब कुछ बोला। उन्होंने मुझसे नहीं कहा भवन बनाओ, ऐसा करो, प्रभु ने कहा है ना। और जब मैंने देखा तो मेरे मन में परमेश्वर ने कहा भवन मेरा टूटा फूटा क्यों। जब मैं विजिट करता हूँ, यानी कि मैं जब संडे लेता हूँ, या मैं ना लूँ, कोई भी ले, या जो प्रॉफिट है, पूरा पानी से भर जाता है, पूरे कपड़े खराब, यानी कि ये पूरी रात बैठ बैठ कर पानी निकालते हैं, संडे की तैयारी करते हैं, और इस समय पानी भयंकर तरीके से गिर रहा है। हम पानी रुकने का वेट नहीं कर सकते, हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु पानी रोक दे, ये हमारा बचने का तरीका हो गया। और ना ही मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप बीज बो या सपोर्ट करो, नहीं। आपके अंदर परमेश्वर डाले वो अलग बात,
वो अलग बात है कि आपका दिल पिघल जाए और परमेश्वर आपको बोले। मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा है, आपने बहुत मदद करी, लेकिन इस बार आप प्रार्थना के साथ मदद करें। और इसलिए जुलाई महीने का जो भी दशमांश होगा, जो आएगा, जो खट्टा हो जाएगा, अगर 2 लाख रुपए खट्टे होगा खुदा की दया से, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे जल्दी काम करवाना है। पानी यानी कि बारिश बहुत तेजी से हो रही है। आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुदा के भवन जो मुझे बोझ देता है, मैं उसमें लग जाता हूँ। और मैं अच्छे जगह रहूँ, खुदा का भवन टूटा फूटा रहे, ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो आइए इस भवन को बनाइए प्रार्थना से, है ना। और आपकी प्रार्थना ही बहुत जरूरी है। जो आपको प्रभु अगुवाई करे, आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी करे, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आप पर बोझ नहीं डाल सकता, है ना। इसलिए मैं प्रभु का दास एक जगह गया, प्रार्थना में ही गया, और मैंने उस भाई से कहा, भाई मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको 2-3 महीने में लौटा दूंगा। मैंने उधार क्यों लिया? ताकि मैं इस यहाँ पे सपोर्ट कर सकूं और आपको भी बोझ ना डालूं। यह है परमेश्वर के दास का हृदय। मैं उस भाई के पास गया, लेकिन वहां भी काम नहीं बन पाया। मैं वहां से लेकर इनको दे देता और ये भवन आराम से कंप्लीट करते, फिर मैं आपसे शेयर करता। लेकिन हो सकता खुदा की इच्छा कुछ और है। तो आइए हम इस भवन के लिए आगे बढ़े। आज जो भी देखेगा आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 72 दिन भी होगा तो पिघल जाएगा। अगर प्रभु आपको सपोर्ट के लिए कह रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। देखा आपने कितनों का दिल लगा के वाक्य में कुछ तो करना चाहिए, है ना। यह है पुणे प्रातः भवन, वो भवन जो खुदा ने दिया। वहाँ सबसे छोटी प्रॉफिट है ना, 20-21 साल एज है। और मैंने उसके परिवार से यही कहा, मैं अभी तक का सबसे छोटा प्रॉफिट है ये, है ना। लेकिन प्रभु ने भविष्यवाणी करवाई थी लाइव में, जितना ये पीछे है ना, ये भवन अभी हाईलाइट नहीं हुआ, उतनी जल्दी ऊंचाई पे जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। और हम आप देखेंगे। आमीन। क्यों मेरे मन में नहीं आया, कि मेरे मन में ऐसा आया कि मैं आपको नहीं बोलूं? क्योंकि मैं हर किसी की फीलिंग जानता हूं। आपने अभी तक बोया है, ऐसा नहीं कि आप पीछे हटोगे, आज भी आगे बढ़ोगे, खुदा का काम है ना। लेकिन इसमें फोर्स किसी को नहीं है। इसलिए दशवांश जो आएगा, जो जमा होगा, वो वहां जाएगा, ताकि उनकी जो ये भवन है, जो खास उनका कमरा है, वो बच सके और बारिश में वो उस कंडीशन में ना पहुंचे जहाँ पे एक दिन ऐसा हो कि उनको प्रार्थना भी रोकनी पड़े। कितनी मुश्किल से वो करते हैं। लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ उसी परिवार का इसी साल, उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मुसीबत, अत्याचार, सब कुछ उनके साथ है, मकान सब विरोधी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे, फिर भी वो आदर कर रहे, फिर भी वो इसी कंडीशन में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर उतर आया है। आमीन। जैसे मैंने उसमें बोला वाक्य में, मैं खुदा के भवन को जब टूट फूट देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे हम अपने घर को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, हर चीज करनी पड़ती है। वही खुदा ने मुझे दिल दिया है, भवन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। कुछ भी होता, चाहे प्रार्थना हो, चाहे किसी से मदद मांगनी हो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मदद लेकर भवन बनाऊंगा तो यकीनन खुदा का प्रतिफल वो पाऊंगा, डिक्लेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। वही लोग आप हो। अगर आपका मन में खुदा डाल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दशवांश जो आएगा, जो खट्टा होगा, एक दिन में नहीं आता दशवांश किसी का भी, है ना। अगर इतना आता है खुदा पूरे महीने में, तो ये बनेगा। 1.5 लाख बोला है, 2 लाख मैंने कहा, क्योंकि इसको एट्रोक्शन भी चाहिए, सेपरेट हो जाएगा, है ना। आपने देखा, आप समझ गए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, ये दिखाना चाहता हूं कि आपने जो वीडियो देखी है, उसको देखने के बाद कोई पत्थर दिल होगा जो पीछे हटेगा, जो परमेश्वर के लोग होंगे वो आगे ही बढ़ेंगे, मदद करेंगे। खुदा ने वचन दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया है निर्गमन 3:7, लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। वाक्य में दुख देखता है परमेश्वर, वो प्रार्थना करे ना करे, दुख देखता है। और ये परिवार है जो हर परिस्थिति में खुदा के साथ है ना, खुदा के साथ है। इनके जो प्रॉफिट है, तो उनके मम्मी का हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहते प्रार्थना में। उनकी पापा की टांग फ्रैक्चर हुई, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, फिर भी खुदा में लगे रहे। लड़की पे बोझ आया, फिर भी खुदा में रहे। मतलब कॉलेज एग्जाम भी नहीं दिए, आगे बढ़े, यानी कि हर एक एंगल से आगे है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए खुदा के लिए इतना आगे है, समर्पण कर रहे हैं, घर दे दिया, सब कुछ देने को तैयार है, तो क्या हम और आप पीछे है? क्या हम और आप पीछे हट जाए? क्या हम और आप ये कहे कि प्रभु बारिश रोक दे, मौसम को सही कर दे, कभी बारिश ना हो ताकि ये भीगे ना? नहीं। अगर हम में शक्ति है, वचन कहता है हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। लिखा है मिस्र में उनको देखकर दुख को देखा है, और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वाले कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, और इसलिए अब मैं उतर आया हूं।
परमेश्वर उतर आता है, लेकिन मूसा से बात कर रहा है। मूसा के लिए उतर आया था वो, और मूसा को वहां भेजा था। आज खुदा जो मुझसे कह रहा है, मैं तैयार हूं, उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन क्या आप मेरे साथ तैयार हो? क्या खुदा आपको कह रहा है? और मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को भी। हकीकत में प्रभु आपको कहेगा आगे बढ़े। हाँ, दशवांश बोला है, आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज के लिए कहूंगा, आप फास्टिंग, नाइट प्रेयर या कुछ भी प्रार्थना करते हो या खुदा के भवन जाते हो, आप इस पुणे प्रार्थना भवन को जरूर अपनी प्रार्थना में रखें। प्रार्थना मार्ग खोलती है, और आप परमेश्वर आपको कहे अलग बात है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, मैं जानता हूं तेरे लोग हैं पिता, जिनका दिल तेरा दिल है पिता, और मैं विश्वास करता हूं कि काफी लोग आगे आएंगे। 1.5-2 लाख रुपए बड़े हैं, लेकिन आपके लिए कोई बड़े नहीं है पिता। और हो सकता है परमेश्वर आपकी इच्छा है, जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उनके मन में आपने डाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये ब्लेसिंग पाने का तरीका आपने दिया, धन्यवाद करता हूं। जब वो भवन बन के तैयार हो जाएगा, तो वो और पिता सामर्थ्य तो है ही, और पिता परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि आपका भवन टूट फूट नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे परमेश्वर, वो जल्दी से ऐसा बन जाए ताकि उन परिवार को, आपके लोगों को, किसी को भी दिक्कत ना होने पाए। और जैसे भी ऑफरिंग, दान और जो भी इकट्ठा होता है इनकम, जब वहां जाती है तो उनका जीवन में अद्भुत काम कर, उनका व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उन परिवार सबके साथ हो। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपनी आशीष को ले रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आशीष खुल चुकी आपके लिए, क्योंकि आपने आशीष पाने का तरीका देख लिया है। जो बोएगा वो काटेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष। अकाउंट नंबर आपके ऑलरेडी आपके पास है, और इस पहले वीडियो में भी आपको अटैच होंगे, आप किसी भी अकाउंट में डाल सकते हैं। खुद आपको आशीष दे। जय मसीह की।